पश्चिम एशिया में चल रही जंग आखिरकार सीज फायर के पड़ाव पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अब नजरें टिकी हैं उस शांति समझौते पर जो तय करेगा कि ये ठहराव स्थायी शांति बनेगा या फिर जंग का अगला अध्याय शुरू होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पहले डेडलाइन, फिर धमकी और अब सीज फायर। पश्चिम एशिया में पिछले करीब 40 दिनों से चल रहा महायुद्ध अब सीज फायर की तरफ बढ़ चुका है। अगले 2 हफ्ते तक दोनों देशों के बीच अब ना तो गोलीबारी होगी, ना ही मिसाइलें चलेंगी और ना ही ड्रोन उड़ेंगे। ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है, जिसके मुताबिक ईरान को तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने सीज फायर की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे बढ़ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। उधर ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, 2 हफ्तों तक दोनों देशों के बीच सीज फायर रहेगा, जिसमें हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिस पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के लिए ट्रंप के सामने ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, उनके मुताबिक ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान को परमाणु संवर्धन जारी रखने की अनुमति होगी। ईरान पर अमेरिका के सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे। ईरान पर लगाए गए सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म। संयुक्त सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव रद्द। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। अमेरिका ईरान को जंग में हुए नुकसान का हर्जाना देगा। पश्चिम एशिया से अमेरिकी सेना की वापसी होगी और लिबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम होगा। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने भी सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी। इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना है। इस तरह महायुद्ध पर फिलहाल 2 हफ्ते का ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन खतरा टला नहीं है। अगले 14 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत ये तय करेगी कि ये युद्ध खत्म होगा या फिर महायुद्ध के नए चैप्टर की शुरुआत होगी। तो ईरान के साथ युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन जंग की सबसे चौंकाने वाली कहानी अब सामने आई है। दुश्मन के इलाके में फंसे और एयरमैन को बचाने के लिए अमेरिका ने ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 170 एयरक्राफ्ट, 48 घंटे और एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो दिल की धड़कन सुन करके इंसान को ढूंढ लेती है। क्या है ये घोस्ट मरमर और कैसे इसने मौत के मुंह से सैनिक को वापस खींच लिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ईरान की जमीन पर सबसे सनसनीखेज ऑपरेशन की कहानी। अमेरिकी एयरमैन की तलाश के लिए आया घोस्टमरमर। दुश्मन के जबड़े से जिंदगी बचाने की ऐतिहासिक कहानी। 3 अप्रैल ईरान के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। F-15E स्ट्राइक ईगल ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया। 2 क्रू मेंबर में से एक को तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया।
लेकिन दूसरा ड्यूड 44 ब्रावो पहाड़ियों में घायल हालात में फंस गया। दुश्मन का इलाका, चारों तरफ खतरा और सीमित संसाधन। 2 दिन तक वो एयरमैन छिपकर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। इमरजेंसी सिग्नल ऑन था, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन किसी को नहीं मिल रही थी। यहीं से शुरू हुई घोस्ट-मरमर की कहानी। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि अपने सैनिक को हर हाल में वापस लाने की परीक्षा थी। करीब 170 एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, बॉम्बर और हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में शामिल किए गए। 48 घंटे तक लगातार सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन दुश्मन इलाके और कठिन भूगोल के कारण सफलता नहीं मिल रही थी। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी एयरमैन को तलाश रही थी, यानी वक्त कम था और खतरा हर पल बढ़ रहा था। ऐसे में अमेरिका ने अपना सबसे सटीक वेपन मैदान में उतारा। घोस्ट-मरमर नाम से ही ताकत बताता है। घोस्ट यानी जो दिखाई नहीं देता और मरमर यानी दिल की धड़कन की आवाज। CIA की ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी इंसान के दिल से निकलने वाले बेहद कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ सकती है। करीब 40 मील दूर से ये किसी व्यक्ति की हार्ट बीट डिटेक्ट कर सकती है, यानी अगर कोई पूरी तरह से छिपा भी हो तो भी उसकी धड़कन उसे धोखा दे सकती है। यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने असंभव मिशन को भी संभव बना दिया। घोस्ट-मरमर क्वांटम मैक्रोमेट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। सिंथेटिक डायमंड से बने सेंसर दिल की धड़कन से निकलने वाले माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को कैप्चर करते हैं। इसके बाद AI सिस्टम इन सिग्नल्स को आसपास के नॉइज से अलग करता है और एक यूनिक हार्टबीट पैटर्न पहचान लेता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हजारों लोगों की भीड़ में किसी एक की फुसफुसाहट सुन लेना। ईरान के रेगिस्तानी इलाके में कम इंटरफेरेंस और रात के समय बेहतर थर्मल कंडीशन ने इस सिस्टम को और सटीक बना दिया। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारी खतरे के बावजूद टीम ने दुश्मन इलाके में घुसकर एयरमैन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इसे बड़ी सफलता बताया। घोस्ट-मरमर को लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है और भविष्य में इसे और उन्नत बनाने की योजना है। ये मिशन दिखाता है कि अब जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी। अब से 40 दिन पहले ईरान के खिलाफ इस जंग का आगाज अमेरिका और इजराइल ने किया था, लेकिन अब जबकि 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन 40 दिन की जंग का नतीजा क्या निकला, कौन किस पर कितना भारी पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरान इन इंडिया के आधिकारिक अकाउंट से साझा तस्वीरों के जरिए ईरानी सभ्यता की ताकत को दिखाया जा रहा है। तस्वीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झुका हुआ दिखाया गया है। ईरान के प्रॉक्सी भी ये मैसेज दुनिया के सामने दे रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों को झुका दिया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से लिखा गया है, हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक यानी पूरे 40 दिन मिसाइल, ड्रोन और लगातार हमलों की गूंज सुनाई दी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस, मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर ठिकानों पर बार बार हमले किए गए।
इन 40 दिनों में हजारों हमले हुए, सैकड़ों जानें गई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। यानी जश्न और दावों के बीच ये जंग दूसरी तरफ भारी पड़ी। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई थी तब इसे ईरान के न्यूक्लियर इरादों को चुनौती देने के मकसद से शुरू किया गया था। ईरान को बड़ा खतरा बताते हुए इस जंग की शुरुआत की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई समेत ईरान के बड़े बड़े नेता मार दिए गए। आईआरजीसी के टॉप कमांडर टारगेट किए गए, जिससे ईरान के कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी दरार आई। नतांज और फोर्डो जैसी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया। ईरान की मिसाइल साइट्स को तबाह कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल ठिकानों और कम्युनिकेशन नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया। यही नहीं, इन हमलों में हजारों ईरानी नागरिक भी मारे गए। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारी सैन्य दबाव के आगे ईरान को झुकना पड़ा और बिना शर्तें मनवाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सहमति देनी पड़ी। दावा यह भी है कि अमेरिका और इजराइल के बीच पहले से तालमेल था और सीजफायर भी उसी रणनीति का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक ईरान को न तो प्रतिबंधों में राहत मिली, न ही जंग खत्म करने की कोई गारंटी। यानी मैदान में दबाव इतना ज्यादा था कि ईरान को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन ये इजराइल का पक्ष है, जबकि जंग के इन 40 दिनों में दुनिया ने ईरान की अभूतपूर्व ताकत की नुमाइश को देखा है। दुनिया ने देखा है कि कैसे सुपर पावर के सामने ईरान ने जोरदार प्रतिरोध किया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल से लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार टारगेट किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नस को दबाकर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया, जिसका असर यह हुआ कि भले ही ईरान को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उससे अमेरिका और इजराइल को अब तक अपने लक्ष्य से दूर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ईरान युद्ध का एपिक सेंटर बन गया, क्योंकि यही वो जगह है जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन कही जाती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया को करीब 20 से 25% तेल सप्लाई होता है और अब इस रास्ते के खुल जाने से अगले 14 दिन में दुनिया के व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महायुद्ध का एपिसेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सीज फायर से बदलेंगे हॉर्मुज के हालात। चौदह दिनों में कितना बदलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? अमेरिका ईरान के बीच करीब 40 दिनों के युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता, जहां हर जहाज खतरे के साये में गुजर रहा था। लेकिन सीज फायर के अगले 14 दिनों में इस रास्ते की किस्मत बदलने वाली है। एक बार फिर हॉर्मुज
दुनिया के लिए तेल की सप्लाई का सबसे बड़ा रूट बनने वाला है और इस रूट पर एक बार फिर जहाजों की आवाजाही उसी तरह बहाल होगी जैसे युद्ध से पहले ये दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा केंद्र था। पहला बड़ा बदलाव, ईरान के सीधे कंट्रोल में रहेगा हॉर्मुज, यानी इस अहम जलमार्ग पर ईरान की पकड़ और मजबूत होगी। दूसरा बदलाव, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू होगी। जो रास्ता महायुद्ध के दौरान करीब 40 दिनों तक ठप पड़ा था, अब वहां फिर से तेल टैंकर दौड़ेंगे। तीसरा बदलाव, हॉर्मुज में ईरान ओमान चार्ज वसूलेंगे, यानी हर गुजरने वाले जहाज से फीस, टोल या टैक्स या सिक्योरिटी चार्ज लिया जा सकता है। चौथा बदलाव, ईरान को युद्ध का हर्जाना देंगे ट्रंप। जंग की तबाही के बाद अब मुआवजे की भी बात हो रही है और इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट पर हुआ नुकसान भी शामिल है। पांचवा बड़ा असर, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, क्योंकि जिस तरह अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की खबर आते ही तेल के दामों में गिरावट शुरू हो गई, उससे साफ है कि जैसे ही हॉर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा, तेल की सप्लाई बढ़ेगी और दाम नीचे आएंगे। छठा सबसे बड़ा असर, दुनिया की सप्लाई चेन पटरी पर आएगी। एशिया से यूरोप तक जो व्यापार रुका हुआ था, अब वो धीरे धीरे सामान्य होगा। इसलिए 14 दिनों का ये सीज फायर सिर्फ महायुद्ध में एक ब्रेक नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की राजनीति और ग्लोबल ट्रेड का रीसेट बटन है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और अगर अमेरिका ईरान का समझौता फेल हुआ तो पूरी दुनिया पर संकट आना तय है। एक पोस्ट और पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के एक पोस्ट ने अब यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान की सरकार खुद फैसले लेती है या सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ती है। पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या पाकिस्तान की विदेश नीति रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो रही है? क्या पाकिस्तान में सरकार भी किसी के इशारे पर चल रही है? एक ट्वीट से बाहर आया पाकिस्तान में चल रहा द ग्रेट पपेट शो। ये कहानी एक ट्वीट से शुरू होती है, लेकिन सवाल पूरी सत्ता तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक अकाउंट से किया गया एक पोस्ट और उसमें छुपा हुआ एक शब्द ड्राफ्ट जैसे किसी पर्दे के पीछे छुपी स्क्रिप्ट का इशारा दे गया। पाकिस्तान जो खुद को कूटनीति का खिलाड़ी बता रहा था, अब उसी की साख पर सवाल खड़े हैं। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर वो झलक जिसने दिखा दिया कि फैसले कहीं और लिखे जाते हैं और पढ़े कहीं और जाते हैं। ये ट्वीट जैसे ही पोस्ट हुआ, रीट्वीट की बाढ़ आ गई और फिर शुरू हुआ सवालों का तूफान। एक्स पर यूजर्स ने तुरंत स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दिया और एडिट हिस्ट्री खंगालते ही पूरा मामला खुलता चला गया। शहबाज शरीफ के इस पोस्ट को लेकर लोग पूछने लगे, क्या यह संदेश असल में उनका ही था या फिर फॉरवर्ड किया गया। कुछ ही देर में पपेट गवर्नमेंट ट्रेन करने लगा और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी मजाक बनकर रह गई। यानी एक क्लिक और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स की पोल खुल गई। मीम्स के जरिए पाकिस्तान को अमेरिका का पिट्ठू बताया जाने लगा और डिजिटल दुनिया में ये मजाक धीरे धीरे एक बड़े नैरेटिव में बदल गया। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि उस सिस्टम की झलक है जहां फैसले खुद नहीं लिए जाते। यही नहीं, ड्राफ्ट में पीएम को पाकिस्तान पीएम यानी किसी तीसरे व्यक्ति की तरह संबोधित किया गया। जानकार बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के नोट्स में अपना पद इस तरह नहीं लिखता। यही बात पूरे विवाद का सबसे बड़ा आधार बन गई। अब चर्चा सिर्फ एक ट्वीट की नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की नीति निर्माण प्रक्रिया पर आ गई। क्या फैसले इस्लामाबाद में बनते हैं या सिर्फ मंजूरी वहां से मिलती है, और अगर स्क्रिप्ट बाहर से आती है तो क्या यह डिप्लोमेसी है या फिर एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम।
देखिए, ईरान से सीज फायर पर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन और ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अब जहाज निकल सकेंगे। विश्वास है कि ईरान शर्तों पर बना रहेगा। पश्चिम एशिया के लिए ये स्वर्ण युग हो सकता है। ईरान से सीज फायर पर ट्रंप ने अब एक बड़ा बयान दिया है। 1 महीने से लगातार ये युद्ध जारी है और इस युद्ध का अब सीज फायर हो गया है और विश्व शांति के लिए ये एक बड़ा दिन है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। देखिए, ईरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अब जहाज निकल सकेंगे। तो ये विश्वास है डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान शर्तों पर बना रहेगा। पश्चिम एशिया के लिए ये एक स्वर्ण युग हो सकता है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के एक्स पोस्ट को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने अपनी एक्स पोस्ट खुद लिखी या अमेरिका ने जो उन्हें लिख करके दिया वो उन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट में ड्राफ्ट लिखा था जिसके बाद उसे हटा दिया गया। शहबाज खुद अपनी एक्स पोस्ट को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का एक्स पोस्ट लिखे थे। यूजर्स ने यह सवाल उठाया है कि एक प्रधानमंत्री खुद के लिए पाकिस्तान पीएम जैसे शब्दों का इस्तेमाल ड्राफ्ट में क्यों करेगा। इससे ये धारणा बनी कि ये संदेश किसी और ने लिख करके दिया है। इशारा व्हाइट हाउस की ओर किया गया कि कहीं अमेरिका ने तो शहबाज को ये लिख करके नहीं भेजा जो शहबाज ने पोस्ट किया।